अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद निजाम शाह भैरी अहमदनगर का मालिक और दक्कन का शहंशाह। ये भारत का, हिंदुस्तान का इकलौता सुन्नी मुसलमान बादशाहों की सल्तनत थी। ये अहमदनगर की निजाम शाही 1490 में इस शहर की बुनियाद रखा था अहमद शाह भैरी ने। अहमद शाह भैरी का ख़ानदान पाथरी परभनी ज़िले का था और ये सुन्नी मुसलमान घराने में पैदा होने वाला है। एक इकलौता मुस्लिम बादशाह भारत का। उस बादशाह ने भारत की हिफाजत के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ाद रखने के लिए पूरे यूरोप से, अरबों से, तुर्कों से, अफ़गानों से और अफ्रीकाओं से, पूरी दुनिया के हमलावरों से लड़ा हुआ है। और अहमद शाह भैरी सुन्नी घराने में पैदा होने वाला सुन्नी मुसलमान बादशाह था। और उसने अल्लाह के दीन का दावत का मरकज़ बनाया था इसने। और खानकाएँ बेशुमार अहमदनगर शहर में 365 खानकाएँ डाला था और पूरा 14 से 21 तालुके समाज के लिए वक़फ़ किया था। और दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र में समाज की तकलीफ़ को दूर किया था। तो समाज की और मखलूक की, इंसानियत की तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर जब सेलोन सरनद्वीप भारत श्रीलंका के अंदर उतारा था और उनके गुनाहों को माफ़ करा था। शैतान ने जो है तो जन्नत में आके आदम और हवा को बहका के जो फल खिलाया था, तो अल्लाह की नाफरमानी में अल्लाह ने आदम हवा को जन्नत से निकाल कर हमारे भारत के अंदर जो है तो उनको हटा दिया था। और वहाँ पर आदम और हवा आने के बाद में ये जो है तो इंसानियत, पहला इंसान एक औरत और मर्द हमारे भारत में आए और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया कि भाई तुमको मैंने अभी माफ़ कर दिया। मेरा तुम्हारा दुश्मन शैतान और यमराज अब यहाँ पर भी आके तुमको बहकाएंगा, वो मेरे से वादा लिया हुआ है उसने। तो यहाँ पर जो है तो तुम मेरे और तुम्हारे दुश्मन से बचो। मैं जो तुमको बता रहा हूँ, ज्ञान, एजुकेशन, इल्म दे रहा हूँ, उस तरीके पे अमल करो, वो बताए हुए तरीके पे अमल करो और शैतान और यमराज से जो है तो चौकन ना रहो। यहाँ पर भी आके तुमको बहकाएंगा और गुनहगार बनाएंगा, तुम्हारे को दोज़ख का रास्ता बताएंगा, नर्क का रास्ता बताएंगे, इसलिए तुम बचो। और मैं तो आदम को हर काम सिखा दे रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा, मैं हर काम सिखा दूंगा तुमको, हर इल्म सिखा दूंगा, क़यामत तक के तुम्हारी नस्लें वैसा ही काम करते चलेंगी दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये सब काम सौंप दिया, ये दुनिया सौंप दिया। इसका पहला हाकिम बनाया, अमीर बनाया, मुतवल्ली बनाया, ज़िम्मेदार बनाया, चौधरी बनाया। दुनिया का पहला इंसान जो जन्नत से आया था उसको। और ये ज़मीन की हिफाजत कर और इंसान के लिए इबादत गाहें खोल और रोज़गार खोल के दे और इल्म, एजुकेशन, हर चीज़ सिखा उनको। मैं तेरे से इसका हिसाब लूँगा और फिर तेरे को जन्नत में डालने का, दोज़ख में डालने का, इसका जो तो इसका फ़ैसला होगा। तो वही काम जो है हमारे अहमद शाह भैरी ने अहमदनगर में आकर उनके बाप को जो अल्लाह ताला ने सिखाया था, उनके अब्बा को जो सिखाया था काम, वो काम के ऊपर उन्हें भी अपने अब्बा के बताए हुए काम पे अमल किए और सभी अंबियाओं ने वही काम पे अमल किए। तो भाइयों, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़मीन की हिफाजत के लिए इंसान को भेजा है। और शैतान से जो है तो हर चीज़ को, हर शय को बचाने के लिए जो है तो ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस तरीके से तुम दावत का काम करो। और शैतान के यहाँ पर मरकज़ खुलना नहीं चाहिए। अगर शैतान के मरकज़ खुल गए तो दुनिया के अंदर इंसानियत तबाह हो जाएंगी पूरी और वो दोज़ख के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। भाइयों, हमको ये जो है अल्लाह की इबादत गाहे, धार्मिक स्थल, इबादत गाहे, हर ज़मीन पर हर शय जो है इसकी हिफाजत करने के लिए ज़िम्मेदारी दिया है इंसान को। तो भाइयों, इसकी हिफाजत करो
और जैसा हमारे अब्बा को हुक्म दिया था कि इसकी हिफाजत कर, मैं तेरे से हिसाब लूँगा, और इस ज़मीन के ऊपर जो है तो जन्नत कमा के आ जा तू वहाँ। जन्नत कमाने के लिए ज़मीन पे भेजा है अल्लाह ने, और दोज़ख से बचने के लिए। अगर हम इस ज़मीन कुछ बेच देंगे तो फिर तो हमारी कब्र, हमारी शमशान घाट तो दोज़ख बन जाएंगी। तो भैया जो हमने गुनाह करे होंगे, अल्लाह की इबादत गाहे, खानखाए, ये वो वली अल्लाह के कब्रस्तान है, उनके गुम्बज, मीनारा, खानकाए, मदारिस, मकातिब, इसके अंदर कुछ हमने गलती किए होंगे और गबन करके रखे होंगे, और जैसा गलत नाम लगा दिए होंगे। तुमको काम को रखा था आदम अलैहिस्सलाम को। आदम अलैहिस्सलाम ने, हमारे अब्बा ने कुछ अपने नाम पे करके नहीं लिए थे। दुनिया को संभालने को दिया है हमारे को अल्लाह ने। कैसे इस तरीके से संभाल के मेरे पास में आओ, मैं हिसाब लूँगा। तो हमने ये माल, जैसा हमारा बाप शैतान है क्या है? हमारे अब्बा तो आदम अलैहिस्सलाम है। तो शैतान को क्यों दे रहे इस अल्लाह पाक की पाक ज़मीन को? तो भाइयों तौबा करो अल्लाह से। अब भी सरकशी मत करो। जैसा अल्लाह ताला को शैतान ने जो तनकीद किया था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू इसको सजदा कर दे और तू गुनाह से बच जाएगा। नहीं, अल्लाह बोले मैं तेरे सामने सजदा करूँगा, ये आदम के सामने सजदा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये हकीर मिट्टी का बना हुआ है और मैं आग का बना हुआ। तो तकब्बुर में आया और आस्तीन ऊपर करने को लगा। अंजाम कुछ भी हो जाए अल्लाह, मैं सजदा नहीं करूँगा। तो हम भी उसकी मुशावत कर रहे हैं ना। अंजाम कुछ भी हो जाए अल्लाह, यहाँ मस्जिदा बेच दूँगा, कब्रस्तान बेच दूँगा, गुम्बज बेच दूँगा, मीनारा बेच दूँगा, पूरी दुनिया की ज़मीन बेच दूँगा, ईमान बेच दूँगा, कुरान बेच दूँगा, मखलूक को, सारी इंसानियत को बेच दूँगा। वो गुंडागर्दी तो हम कर रहे हैं ना भैया। तो थोड़े दिन के ये ज़मीन के ऊपर चल रहे, 4 फुट नीचे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मुनाफिक बनने से बचो। जैसा सबसे पहला बड़ा मुनाफिक अपना ये गुनहगार, ये बदमाशों का बाप था शैतान। सबसे बड़ा मुनाफिक और आतंकवादी, फुटीरवादी ये यमराज शैतान था। क्या उसने भी ऐसी गुंडागर्दी करा? अब दोज़ख के बाजू में जाके बैठे हुआ है वो। क्या कब सूर फूके जाता और कब मैं इसके अंदर घुस जाऊँ। और जन्नत के भी बाजू में जाके बैठा हुआ है। वो भी दावे कर रहा है शैतान भी कि मैं भी ऐसा कलमा पढ़ूंगा, नौज़ बिल्ला, मैं भी जन्नत में घुस जाऊंगा। तो हम उसकी मुशावत कर रहे क्या कि दुनिया अल्लाह के दीन को बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, सब बेच देंगे, ऐश करेंगे और फिर ऐसा कलमा पढ़ेंगे, फिर जन्नत में घुस जाएंगे। ये धोखे में मत रहो, ये धोखे में मत रहो। ये गुंडागर्दी ख़त्म कर दो। क्या सबसे बड़ा दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा गुंडा शैतान था। उसकी मुशावत करेंगे तो उसके साथ में हशर होगा। और तौबा करो। अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ करेगा। और ईमान को कायम रखने के लिए दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह हम भटक गए थे, अल्लाह माफ़ कर दे, हमको बचा ले, हमारी नस्लों को भी बचा ले, और कुरान और हदीस का इल्म लेके 100% अमल करने का ऊपर जो है तो गामज़ीन कर दे हमारे को, और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। ये भाइयों, ये दमड़ी मस्जिद है, अहमद शाह बहरी अहमदनगर का बादशाह और दक्कन का शहंशाह, दक्कन दक्षिण महावसीर राष्ट्र अहमदनगर शहर में ये दमड़ी मस्जिद है। एशिया में इसका 10वें नंबर पर शुमार किया जाता है। और ये मस्जिद जो है इसका बड़ा कब्रस्तान है, और इसको बेशुमार बैतुल माल दिया हुआ है। यहाँ बड़े बड़े वली दफन है, और वो जो बैतुल माल की ज़मीन है वहाँ पर जो मखलूक को बसा के उनको हर रोज़गार दे के अल्लाह के दीन की इबादत खाने खोलने का हुक्म है। और इस तरीके से जो दावत का काम करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को और अंबिया को दिया था भैया, उसी तरीके से करना चाहिए। शैतान की इसी जो तो बगावत और सरकशी और गुंडागर्दी करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। अगर उस तरीके से हम करेंगे शैतान की जैसी मुशाबत, तो फिर हमारा ठिकाना भी उसके साथ में होने वाला है। और बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह ताला ने खाक में मिला के रख दिया। भाइयों, हम तो आज की ये 14वीं सदी की, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ज़र्रा भी नहीं है उनके सामने। बड़े बड़े जालिम आके चले गए। सिर्फ तौबा करो और ये गुंडागर्दी सब बंद कर दो। थोड़े दिन रह गए हमारे अभी। तो भाइयों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो अल्लाह से। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला दमड़ी मस्जिद के शिरकी दरवाज़े पर से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।